this lesson, I briefly talk about yet another concept related to post-colonial study or post-colonial literature, ambivalence. Ambivalence कहते हैं the ambiguous way in which the colonizer and colonized regard one another. The colonizer often regards the colonized as both inferior yet exotically other, while the colonized regard the colonizer as both inevitable yet corrupt. In a context of hybridity, हाइब्रिडिटी एक कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हाइब्रिडिटी क्या है. दिस ऑफन प्रोड्यूस अ मिक्स सेंस ऑफ ब्लेसिंग एंड कर्स. हाइब्रिड एम्बिवलेंस जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज होते हैं, ये इन दोनों की एक ऐसी फीलिंग होती है कि वो एक हैप्पी फीलिंग भी रखते हैं और इसके साथ साथ एक हेट की फीलिंग भी रखते हैं. यानी कि वो एक इन बिटवीन लेवल पर होते हैं कि वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और इसी चीज़ को उसको वो डिनाई भी करते हैं. फॉर इंस्टेंस के जब आप किसी नावल में एक ब्रिटिश करैक्टर को देखें, उसके साथ साथ जो कॉलोनाइज्ड प्लेस है वहाँ के नेटिव पर्सन को देखें, तो वो बाज़ औक़ात उनके कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको वो एक्सेप्ट करते हैं और इसके साथ साथ वो इनसे कुछ इख्तलाफ भी रखते हैं. यानी कि वो उनकी जो उन्होंने उनके लिए बेटरमेंट के लिए काम किया है वो इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो निगलेक्ट भी करते हैं. सिंपली इसी तरह जो कॉलोनाइज़र हैं वो नेटिव पर्सन, यानी जो जिस भी स्टेट को जिस भी प्लेस को उन्होंने कॉलोनाइज़ किया होगा उनके नेटिव लोगों को वो एक्सेप्ट भी करते हैं. बाज़ उनके कल्चर को वो इन्फीरियर समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इनकी कुछ खुसूसियात की बिना पर उनको एक्सेप्ट भी करते हैं. यानी कि जब हम किसी ऐसी स्टेट में हों कि हम डाउट के उसमें होते हैं कि वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, उसके साथ साथ उसको निगलेक्ट भी करते हैं. सिंपली इन पोस्ट कॉलोनी स्टडी में एम्बिवलेंस इसी चीज़ को कहते हैं कि जब कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज का आपस में इस तरह का रिलेशन हो कि वो बाज़ जगहों पर उनको एक्सेप्ट करते हैं, इसके साथ साथ उसको निगलेक्ट भी करते हैं और उनके लिए हैप्पी फीलिंग भी रखते हैं और हेट की फीलिंग भी रखते हैं. एम्बिवलेंस को हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल नावल अ पैसेज टू इंडिया, इसके अंदर दो ऐसे करैक्टर हैं, डॉक्टर अजीज़ एंड मिस्टर फील्डिंग. मिस्टर फील्डिंग जो है वो एक ब्रिटिश करैक्टर हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलोनाइज़र को. इसी तरह जो कॉलोनाइज स्टेट यानी कि इंडिया है, इसको डॉक्टर अजीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इनका इस नावल में एक फ्रेंडशिप का रिलेशन दिखाया है कि इन दोनों की एक ऐसी बॉन्डिंग दिखाई है कि ये एक दूसरे के एक क्लोज फ्रेंड है, लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर जो एक कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज का क्लैश है वो थ्रू आउट इनके नावल में रहता है. और एट दी एंड ये इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि वो एक दूसरे को एज अ फ्रेंड इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते या इनके साथ नहीं रह सकते कि इनका जो आपस में रिलेशन है वो कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज के थ्रू इनका जो रिलेशन है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के नहीं कर सकता कि ये एक ब्रिटिश पर्सन और एक नेटिव पर्सन है वो एक दूसरे के फ्रेंड बन सकते हैं. यानी कि वो इनके साथ एक फ्रेंडशिप भी रखते हैं और उसके साथ साथ ऑन दी अदर हैंड इनके साथ जो इनका माइंड सेट है कि ये बेसिकली जो मिस्टर फील्डिंग है, डॉक्टर अजीज़ का कहना था कि वो एक ब्रिटिश हैं और वो ब्रिटिशर हैं और वहाँ से एज अ कॉलोनाइज़र बन के आए हैं. तो यानी कि इनके दरमियान एक मिक्स फीलिंग रहती है थ्रू आउट इस नावल में. तो एम्बिवलेंस को हम इन दोनों करैक्टर्स के थ्रू बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं.